के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के बेसिक्स, फ्री बॉडी डायग्राम, कितने तरह के फोर्सेस हमें पढ़ने हैं मैकेनिक्स में, ऑल अबाउट मैकेनिक्स जो हमें क्लास 11 की फिजिक्स में यूज होती है वो आज के सेशन में कवर आउट होगी, राइट। अगर आपने लॉज ऑफ मोशन में आपको बेसिक्स छोटे से फोर्स के बारे में भी नहीं पता तो आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 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 आपको फोर्सेस को लगाना है, कैसे आपको इंप्लाई करना है, कौन कौन से फोर्सेस यूज में आएंगे, कौन कौन से फोर्सेस की मदद लेनी है। ये सारी बातें आज के इस सेशन में होंगी जहां पर मैं ये आपको बिलीव दिलाता हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपके लिए ऐसे चुटकियों का खेल होगा, यानी एफबीडी जिसे बोलते हैं, जिसके विदाउट आप किसी क्वेश्चन पे अप्रोच नहीं कर सकते। एफबीडी आज के सेशन में पूरा क्लियर हो जाएगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड देखते हैं कि हमें क्या क्या आज के सेशन में पढ़ना है। सो गाइस, अगर आप देखो ध्यान से राइट स्क्रीन पे, तो मैंने फोर्स की बेसिक से डेफिनेशन लिखा है। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून, राइट। मैंने फोर्स लिखा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के स्टेट को चेंज कर दे। जैसे मैंने बोला गाइस, यहां पर एक ब्लॉक अगर रखा हुआ है, ब्लॉक, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो पहले ये रेस्ट पे है। कहां पर है गाइस? रेस्ट पे। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन में आ जाएगा। या कोई चीज मूव कर रही है, मैंने इधर से फोर्स लगाया, मैंने उसको रोक दिया। बेसिकली कहने का सेंस ये है गाइस कि फोर्स एक्चुअली में क्या है? एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू बॉडी को या तो पुश कर सकते हैं या तो पुल कर सकते हैं, राइट। या तो पुश या तो पुल, या बॉडी के कुल मिला के बोलने का मतलब है बॉडी की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। वो मूव कर रहा होगा तो रोक देंगे, चल रहा होगा तो रोक सकते हैं। ये होता है हमारा फोर्स, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन। गाइस, लॉज ऑफ मोशन में आपको ये पढ़ना है कि कितने तरह के लॉज आपको लगाने होते हैं मैकेनिक्स में। और आज के सेशन में तो पहले मैं आपको एफबीडीज एंड ऑल, कितने तरह के आपको फोर्सेस से डील करना है, ये सारी बातें मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। एंड विश्वास मानो गाइस, बहुत फायरिंग होने वाला है ये सेशन, बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा, बहुत फायरिंग, दिल से बोल रहा हूं। इतनी अच्छी एफबीडी सिखाऊंगा आपको कि आने वाले सेशंस में बहुत मजा आने वाली है गाइस, विश्वास मानना मेरा, राइट। आज का बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से, जहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि फोर्स एक्चुअली में क्या है। कुछ नहीं है, बस बॉडी के स्टेट को चेंज करना है तो फोर्स। बॉडी मूव कर रही है, रोकना है, फोर्स। बॉडी रुकी हुई है, मूव कराना है, फोर्स, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन, राइट। ओके, अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दो, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम जान गए फोर्स का, मैं कहां का कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होता है। अब मैं कुछ बताना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से। मैं आपको मेनली दो तरह के फोर्सेस से फ्रेंडशिप कराना चाहता हूं। दो तरह के जो फोर्सेस है, स्क्रीन पे देखना गाइस, दो तरह के फोर्सेस। एक तरह का फोर्स है आपका फील्ड फोर्स। कैसा फोर्स? फील्ड फोर्स, राइट। और दूसरा है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा है? कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्सेस करते हैं क्योंकि ढेर सारे होते हैं। फील्ड फोर्स कौन सा होता है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आप सब एक फील्ड फोर्स के बारे में तो जानते हो, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने सबने जानते होंगे कि अर्थ हमें ग्रेविटी से नीचे खींच के रखती है। क्या अर्थ को हमें टच करना पड़ता है? क्या हमारे कांटेक्ट में आना पड़ता है? क्या नहीं आना पड़ता। जो ये फील्ड फोर्स होते हैं बच्चों, इनमें दो बॉडीज को कांटेक्ट में आने की कोई जरूरत नहीं। अगर हवा में भी होगे ना तो भी ग्रेविटी आपको नीचे खींच लेगी, जब तक आप उसकी फील्ड के अंदर हो, जब तक आप उसकी फील्ड में हो। पता चले आप बाहर चले गए अर्थ से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से भी एक फील्ड में लगती है जहां पर ग्रेविटी की फील्ड है, राइट। तो ये होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कैसे? नॉन कॉन्टैक्ट, जिसमें दो बॉडी का कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, ग्रेविटेशनल। क्या? ग्रेविटेशनल। अगर आप ग्रेविटी के फील्ड में हो तो चाहे आप अर्थ के टच में हो चाहे ना हो, आप हवा में भी होगे तो भी अर्थ आपको नीचे खींच लेगी। इस तरह के फोर्स को, जहां पर दो बॉडी के कांटेक्ट भी नहीं हो रहा फिर भी फोर्स लग रहा है गाइस, उसे बोलते हैं, मतलब इस तरह, इसको पर्टिकुलरली इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट। इसे टच भी नहीं हुआ और फोर्स लग गया। और ये स्पेशली केस है फील्ड फोर्स का। फील्ड फोर्स में गाइस एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले ले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आप लोग क्लास 12th में पढ़ते हो। आप लोग ने चुंबक देखा होगा, आप लोग देखते हो ना, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देता है या अट्रैक्ट कर लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। वो दोनों विदाउट टचिंग एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, बिना छुए, बिना टच किए। तो इन्हें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं बच्चों। नॉन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में आए। एंड ये केस किसका है? फील्ड फोर्स का, जहां पर आप लोग जानते हो ग्रेविटी ने अपनी पूरी ग्रेविटेशनल फील्ड बना के रखी है, चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखता है, जो आप 12th में पढ़ोगे, राइट। अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं गाइस थोड़ा सा आराम से चीजों को डेप्थ में ले जाके पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशनल
फोर्स को मैं बता रहा हूं गाइस, आज का बेसिक सेशन जरूर है, लेकिन जो बेसिक्स पहले पढ़ रखा होगा ना, आज का सेशन करेगा, उसको डिफरेंस पता चलेगा कि यस देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। आज आप करोगे ना, बहुत ऐसा बेसिक्स बताऊंगा, आत्मा मतलब बहुत मजा आएगी, राइट गाइस। चलो तो पहले मैं कहां पर हूं मैं अभी बता दूं। मैंने अभी तक फोर्स के सिर्फ 2 पार्ट बताए हैं, फोर्स एक अपना फील्ड फोर्स, एक कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स में मैं बोल रहा हूं कि 2 लोग कांटेक्ट में नहीं भी आएंगे ना, अगर उस फील्ड के अंदर होंगे तो भी फोर्स लग जाएगा, अगर कांटेक्ट में नहीं भी है लेकिन फील्ड में तो लग जाएगा। जैसे हम लोग अर्थ की फील्ड के अंदर है, राइट, अगर हम इस स्पेस में ही है, अर्थ के अंदर है, राइट, तो हमें ग्रेविटी खींच लेती है। ये सब कहने की बात हो गई, सुनने की बात। गाइस फिजिक्स में इंप्लाई चीजों को करना आना चाहिए, मतलब सुन लिया ठीक है सर, फील्ड फोर्स, ये होगी थ्योरी, जितना ज्यादा आप लगा पाओगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस अब देखो स्क्रीन पे, राइट, मैं गाइस आज बहुत तगड़ी एफबीडीज वगैरह सब सिखाऊंगा। अब मैंने आपको बोला मैं अभी ग्रेविटेशनल फोर्स पे आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मेरी सारी बातों को गाइस दिल से, दिमाग से, सारी चीजों से सुनना। इसके लिए मैं सबसे पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, आप देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपको लाइन से लगवाऊंगा, सारे क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं ना ये एफबीडीज के, ये सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे चुटकियों में लगेंगे, चुटकियों में। बस गाइस ध्यान से देखना, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, राइट। अब देखो गाइस, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको सुनना है। मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सबसे पहली बात गाइस, ये हर जगह लगता है। अगर अर्थ में, यार आपको अर्थ में चीजों को डील करना, राइट, आपको ये याद रखना है, हर क्वेश्चन में लगेगा, हर क्वेश्चन, हर, ये वन एंड ओनली फोर्स विच इज एवरीवेयर, जो आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है बच्चों, हर क्वेश्चन में, याद रखना, हर क्वेश्चन में, क्योंकि आप जो चीजों का डील करोगे वो अर्थ के अंदर ही होगा, राइट। आप कहोगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड तो अर्थ के बाहर नहीं होगी, मैं वहां, आपको कोई वैसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके हर क्वेश्चन में ये जरूर प्रेजेंट होगा, दिमाग में रखना, आपके हर क्वेश्चन में ये प्रेजेंट होगा। आपने कहा ठीक है सर, हमें जो भी चीजों से डील करना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमें अर्थ में ही चीजों को डील करना है, तो ग्रेविटी तो लगनी है, दैट इज द पॉइंट। तो गाइस ग्रेविटी हर जगह है, तो हर जगह ये फोर्स लगेगा, हर जगह। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं एवरीवेयर, ठीक। सर किधर लगेगा, इसकी डायरेक्शन गाइस फिक्स कर दे रहा हूं, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, हमेशा नीचे की तरफ, हमेशा नीचे की तरफ लगाना है, हमेशा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी मैं बताऊंगा, पहले तो शायद आप लोग बेसिक्स जानते भी हो। देखो मैं दिखाता हूं, जैसे मान लो यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, हमेशा नीचे की तरफ, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ठीक है। मैंने बोला कोई एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ऑलवेज, यानी कि सीधी ऑलवेज डाउनवर्ड्स, हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड्स। जिसे कहते हैं वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर नहीं बेटा, परपेंडिकुलर एक गलत वर्ड हो जाएगा, ऑलवेज डाउनवर्ड्स, मैं बोल रहा हूं ऑलवेज डाउनवर्ड्स, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, परपेंडिकुलर नहीं बोला मैंने। कोई भी बॉडी होगी ऑलवेज डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। इज इट क्लियर गाइस? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बॉडी ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ऑलवेज डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर मैंने नहीं बोला, राइट, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अच्छा, ये फोर्स की वैल्यू भी गाइस फिक्स्ड होती है, अभी आप लोग पढ़ने भी वाले हो आगे, ये फोर्स की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, जिसको बोलते हैं बॉडी का जो मास होगा उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, mg। अगर नहीं पता ना तो अभी आगे पढ़ने भी वाले हैं, बट आई होप सबको पता होता है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बॉडी का मास और अर्थ के वजह से एक्सेलरेशन mg, ये फिक्स रहता है। किसी को नहीं पता ना mg कैसे आया सर, अभी न्यूटन का सेकंड लॉ आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुल मिला के अपने दिमाग में एक बात डाल लेनी, सर वी आर डीलिंग विद अ फील्ड फोर्स, जिसमें कांटेक्ट में नहीं भी होगा ना तो भी काम चलेगा, कोई चक्कर नहीं है। हर क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना ही लगाना है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? नीचे की तरफ, उसका मैग्नीट्यूड मास इंटू जी, m इंटू जी। ये अगर ये हजम नहीं हुई बात mg कैसे आया, ये अभी न्यूटन के सेकंड लॉ पे क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। चलो ये हो गई पहली बात, ठीक है गाइस। अगर हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रॉपर्ली घर पे इसको नोट करना। अगर नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के इस बेसिक सेशन में बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाला हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, दैट्स प्रॉमिस, ठीक है। डन, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सीख गए, राइट। अब मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, राइट। हमने ये सीख लिया कि सर गाइस हमने ये सीख लिया, यस डेफिनेटली आएगी बेटा, डेफिनेटली आएगा, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है तो क्यों नहीं आएगा यूट्यूब पे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं वो डेफिनेटली आएंगे, राइट, ठीक है, ओके। आपको मैं जरूर लिंक भेज दूंगा, राइट, ओके। तो गाइस लिसन अप केयरफुली, मैं कुछ बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ लिया,
सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ना है क्या? नहीं, वो आपको नहीं पढ़ना। अब आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको बता दूं। आपको मेनली बच्चों पांच फोर्सेस से डील करना है गाइस। आपको मेनली 5 फोर्सेस से डील करना है। 5 पहली फोर्स से आप डील कर चुके हो। मैं आपको मतलब गाइस अलग से बता के एक चीज दिखा देता हूं, चार्ट बना के दिखा देता हूं, राइट? जस्ट वेट फॉर मिनट, मैं आपको चार्ट बना के दिखा देता हूं। चार्ट एक एक्चुअली मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था, बट वेरी सॉरी कि मैं उसको नहीं कर पाया। ठीक है, मैं आपको, हमें 5 फोर्सेस से डील करना है गाइस। एक आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैं आपको अभी सिखा चुका हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप सब जानते हो, हमेशा नीचे की तरफ। दूसरा कौन है सर? दूसरा है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। क्या? नॉर्मल रिएक्शन। अभी सबकी बैंड बजाएंगे आज की सेशन में। नॉर्मल रिएक्शन ये क्या है सर? अभी बताते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या है। तीसरा बच्चों टेंशन। तीसरा आज के दिन में हमें डील करना है टेंशन। चौथा कौन है गाइस? चौथा अपना स्प्रिंग। चौथा कौन है? अपना स्प्रिंग, राइट? और नेक्स्ट है अपना फ्रिक्शन, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है गाइस। ये मेरा वादा है, इस हफ्ते में फाड़ लेवल पे लॉज ऑफ मोशन खत्म करूंगा। अब कोई बच्चा सोचेगा सर आप भाग रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर लगेगा ना सर मैं भाग रहा हूं, तो ड्रॉप कर देना, मत पढ़ना। एकदम आराम से पढ़ाऊंगा और इस हफ्ते के संडे तक में पूरा लॉज ऑफ मोशन फाड़ लेवल पे खत्म कर देंगे, ताकि नेक्स्ट हफ्ते में हम फ्रिक्शन पे आ पाएंगे, राइट? तो आज मतलब अभी हमें लॉज ऑफ मोशन में हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, राइट? तो ग्रेविटेशनल से हम डील कर लिए सर। एक ऐसा फोर्स है जो कांटेक्ट में नहीं भी होगी ना, बॉडी अर्थ के अंदर है तो लगेगा ही लगेगा। फील्ड फोर्स है, हमेशा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, आपने कहा ओके सर नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन क्या है बच्चों? लिसन अप केयरफुली। मैंने बोला था कांटेक्ट फोर्स भी होता है तब जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी, चिपकी, वहां पर लगता है एक नए तरह का फोर्स, जिसे नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। दोनों बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। आपने कहा ठीक है सर, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होंगी तो नॉर्मल रिएक्शन। चलो बच्चों इसकी स्टडी करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की। जिस तरह से ग्रेविटी की स्टडी की, अब नॉर्मल रिएक्शन की स्टडी। मैं अलग अलग स्टडी करवाऊंगा, अलग अलग एफबीडी बनवाऊंगा। एक सवाल अगर एफबीडी से फंस गया, सर एफबीडी नहीं बन रही, तो बताना। अब नॉर्मल रिएक्शन, राइट? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अब देखो गाइस, नॉर्मल रिएक्शन की बैंड बजाते हैं। सर ये कब लगेगा? जैसे आपने बोला ग्रेविटेशनल हमेशा लगेगा, हमेशा लगेगा। ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होंगी। when two bodies are in contact with each other। कभी भी बच्चों कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी, आंखें बंद करके आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यहां पर नॉर्मल रिएक्शन 100% लगना है। आपने कहा ठीक है सर, समझ गए कब लगना है, लेकिन सर कैसे लगाएंगे? जैसे ग्रेविटेशन आपने सिखा दिया था, हमेशा नीचे, ये कैसे लगाएंगे? अब देखो बच्चों, ये एक तरह से रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन। मतलब अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला, सपोज करो ये अर्थ है, ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, एंड यहां पर हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट? हमारे यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ठीक है? तो अब आपके दिमाग में कहीं सबसे पहला काम क्या, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? आप कहोगे 100% सर, वो तो हर जगह लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। आ गया सर। क्या इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? गाइस आप देखो, ये ब्लॉक और ये जमीन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है। आप देखो बच्चों, ये दोनों, आप देखो, ये देखो यहां पे, ये देखो बच्चों, यहां से देखो कांटेक्ट में आ रही है, आप देख सकते हो क्लियरली। आप देखो ये जमीन और ये ब्लॉक यहां पर कांटेक्ट में आ रहा है। मैं कोई और कलर ले लूं क्या? आपको दिख नहीं रहा, आप लोगों को ब्लू कलर ले लेते हैं, आई थिंक अब दिखेगा। ये क्या आ रहा है? कांटेक्ट में आ रहा है। क्या आ रहा है? कांटेक्ट में। तो बेसिकली यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगना है। अब किधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन? सर कैसे लगाना है नॉर्मल रिएक्शन? पहले तो मैं एक पॉइंट लिखवा दूं नॉर्मल रिएक्शन के रिगार्डिंग। It is always perpendicular to the surface. It is always perpendicular to the surface. सरफेस का मतलब सर जहां पर बॉडी रखी होगी ना, उसके हमेशा परपेंडिकुलर। जैसे मैंने बोला बच्चों, मान लो ये ग्राउंड है, ये बॉडी रखी है, तो सर ये बॉडी है, ये व्हाइट कलर की, ये ग्राउंड है, ये मेरा हाथ। तो नॉर्मल हमेशा मेरा हाथ सरफेस है। दिस इज बॉडी, दिस इज सरफेस। तो जो नॉर्मल है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। मान लो ये सरफेस ऐसे हो गया और बॉडी ऐसे हो गई,
तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा सरफेस, मेरा हाथ के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो गाइस देखो स्क्रीन पर, आपने कहा ठीक है सर समझ गए, मतलब अगर ग्राउंड ये है, बॉडी ये है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। लेकिन सर किधर की तरफ लगेगा? देखो बच्चों होता क्या है ना, नॉर्मल रिएक्शन करेगा क्या, जैसे मैंने बोला नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है कि जैसे दो बॉडी जब एक दूसरे से जाके चिपक जाती हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। जब दो बॉडी एक दूसरे से जाके चिपक जाती हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। तू मेरे से दूर हो जा, मैं तेरे से दूर हो जाऊं, थोड़ा दूर दूर बैठो, गर्मी लग रही है, इट्स लाइक वैसा, इसे कहते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों अगर मैंने बोला ये मास m है, ठीक है, ये मास m, इसको मैं अलग से अगर ऐसे अलग से बना दूं ऐसे, तो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड जिस पे ये रखा हुआ है, ये इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जिसको बोलते हैं N1 बोल दो, N2 बोल दो, डजंट मैटर। लेकिन ये जो ग्राउंड है इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। किधर की तरफ लगाएगा? ऊपर की तरफ, ऑलवेज 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 ऑलवेज। जैसे मैंने बोला गाइस, जैसे मैंने बोला यहां पर ये प्लेन है, ठीक है, बॉडी रखी है m इधर, ठीक है, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल रिएक्शन आपका इधर की तरफ लगेगा। क्या आपको बात समझ में आई? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है। अब मैं एक केस बनाता हूं जहां पर आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन बच्चों हमेशा बॉडी को हटाने की कोशिश करता है, मेरे से दूर हो जा, हटाने की। ठीक है, मैं बता रहा हूं गाइस, द एरो इंडिकेट्स फोर्स बाय द ग्राउंड। नॉर्मल, इसे फोर्स नहीं बोलते, इसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इट्स अ पार्ट ऑफ फोर्स। एक्चुअली में वो फोर्स है, उसका नाम बोलो आप ढंग से तो अच्छा लगेगा। जैसे अर्थ जब खींचती है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को अगर आप नाम से बुलाओगे तो आपको ईजी रहेगा। यस, जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो उनके बीच में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन के नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सर उसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसकी डायरेक्शन हमेशा बॉडी को हटाने, दूर भेजने की होगी। किधर भेजनी होगी? दूर। आपने कहा सर उतना क्लियर नहीं हुआ, तो देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे सपोज करो बच्चों, यहां पर एक m1 है और यहां पर एक m2 है, ठीक है, यहां पर एक m1 एक m2 है, ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में, क्या है, कांटेक्ट में। तो गाइस क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। m1 m2 एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो क्या एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे क्या? एक तो गाइस अब देखो, सपोज करो मैंने बात की किसकी, मैंने बात की m2 की, m2 की। M2 पे नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? M2 पे नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? कम ऑन गाइस फायरिंग करो। M2 पे नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? कम ऑन, कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? M1 उसको किधर हटाने की कोशिश करेगा? M1 किधर की तरफ लगाएगा? गाइस प्रैक्टिकली फील करके बताओ, आई वांट दी फायरिंग। M1 उस पे किधर की तरफ लगाएगा? किधर की तरफ लगाएगा गाइस? वेरी गुड, किधर की तरफ लगाएगा? ऊपर की तरफ लगाएगा। किधर की तरफ लगाएगा? ऊपर की तरफ। सिमिलरली गाइस, क्या M1 पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? क्या M1 पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? क्या M1 पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? कम ऑन गाइस, किधर की तरफ लगेगा? किधर की तरफ लगेगा? किधर की तरफ लगेगा? M1 अगर इसने उस पे ऊपर लगाया, ये उस पे नीचे लगाएगा। अगर M1 ने M2 पे ऊपर की तरफ लगाया तो M2 M1 को नीचे की तरफ लगाएगा। किधर की तरफ लगाएगा? नीचे की तरफ लगाएगा। किधर की तरफ लगाएगा? नीचे। ठीक है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो अभी थोड़ी देर में आप पढ़ने वाले हो। अगर M1 M2 पे ऊपर की तरफ लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो M2 M1 पे नीचे की तरफ लगाएगा, जो अभी आप आगे की तरफ पढ़ने वाले हो गाइस। मैं नहीं चाहता मैं इसको किसी लॉ या किसी उसके, आप प्रैक्टिकली फील करो। अगर M1 M2 पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है तो M2 M1 पे नीचे की तरफ लगाएगा। सर M1 पे ग्राउंड से लगेगा? मैंने ग्राउंड बनाया ही नहीं बेटा, मैंने ग्राउंड अभी बनाया ही नहीं, तो ग्राउंड कहां से आ गया? मैंने ग्राउंड मेंशन ही नहीं किया। यहां पर ग्राउंड कहां मेंशन किया मैंने? ग्राउंड मेंशन ही, अभी नेक्स्ट स्टेप में ग्राउंड मेंशन करूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? राइट, चलो अब नेक्स्ट केस में गाइस, हमने यहां पर एक ग्राउंड ले लिया, यहां पर ले लिया M2, यहां पर ले लिया M1। सो गाइस M1 सिर्फ एक चीज से कांटेक्ट में है, M1 सिर्फ एक चीज से कांटेक्ट में है, जो कि है M2। तो क्या M2 M1 पे ऊपर की तरफ क्या गाइस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? बोलो हाँ या ना, जिसको नाम हमने N1 दे दिया। क्या नाम दे दिया? N1। अगर बच्चों M2 की बात करें, M2 दो लोगों से कांटेक्ट में, दो लोगों से, एक ग्राउंड से और एक ऊपर से, एक ग्राउंड से और एक ऊपर से। यस और नो गाइस? ग्राउंड उस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ लगाएगा बच्चों? ग्राउंड किधर की तरफ लगाएगा? ऊपर की नीचे? ग्राउंड किधर की तरफ लगाएगा? कम ऑन गाइस, आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। ऊपर की तरफ, किधर ऊपर।
जो ऊपर वाला M1 है वो किधर की तरफ लगाएगा, जो ऊपर वाला M1 है वो M2 पे किधर की तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ, किधर किधर नीचे। अच्छा गाइस, अगर 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 M2 ने M1 पे M1 पे N1 लगाया था, तो क्या M1 भी M2 पे N1 ही लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट? बोलो हाँ है ना। इन भाई साहब ने इस पे N1 लगाया था, तो ये इस पे N1 ही लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। जिस अगर भाई इसने इस पे N1 लगाया था, तो ये इस पे N1 ही लगाएगा। नीचे वाला हमें नहीं पता, इसको N2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? N2। आई होप गाइस ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। आई होप गाइस ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। यस और नो गाइस, यस और नो, एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन गाइस, क्या बात है जैद, क्या बात है रोहित, कम ऑन एवरीवन। और ऑसम क्वेश्चंस कराता हूं, अभी तो स्टार्टिंग में होता सूर्यांश, वेरी गुड, शुभश्री, आफिया। गाइस अब देखो और डेप्थ में जाते हैं। मैं बता रहा हूं आज का सेशन बहुत फायरिंग होने वाला है। जो बच्चा ये सोच रहा है कि सर अरे सर ये तो बेसिक्स है, अभी दिखाता हूं गाइस कितना बेसिक्स है। बेसिक्स में भी क्या है ना दिखाता हूं, बेसिक्स में भी क्या है ना आज आपको दिखाता हूं। मजा ना आ गई ना, सेशन लीव कर देना। बेसिक्स में भी क्या है आज आपको दिखाता हूं, राइट गाइस। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो आप लोग, थोड़ा सा टाइम। यहां पर एक ब्लॉक रखा है बच्चों एम मास का। जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या इस पे ऑलवेज नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। गाइस इसमें नॉर्मल रिएक्शन, जो ये वेज है, ये जो वेज है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्या ये इस पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलो हाँ या ना गाइस, कम ऑन एवरीवन। किसी को कोई डाउट? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया ग्रेविटेशनल। क्या हो गया? ग्रेविटेशनल। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तभी लगता है जब चीजें कांटेक्ट में आती है। नॉर्मल रिएक्शन तभी लगता है जब चीजें कांटेक्ट में आती है। इसे किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी कांटेक्ट की जरूरत नहीं। मैं आऊंगा, मैं फाड़ के जाऊंगा, मुझे कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है। बट नॉर्मल रिएक्शन को कांटेक्ट की जरूरत है। गाइस क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो या तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि अगला आएगा, राइट। परफेक्शन, राइट, परफेक्ट। ठीक, अब देखो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसे वेट भी बोलते हैं गाइस, इसे वेट भी कहते हैं, इसे वेट भी बोलते हैं, वजन, वेट mg, वेट, वजन। w से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, w से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। ठीक, अब देखो गाइस इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे बच्चों, आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन। ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है और ये दीवार है, ठीक है। इस पे हमारी एक सीढ़ी है, गाइस। सीढ़ी बना देता हूं मैं, मतलब अलग कलर की। मान लो इस पे हमारी एक ऐसी लैडर है, ठीक है, लैडर। आई होप आपको सीढ़ी दिख रही होगी। अब आपको बताना है बच्चों इस पे कितने मतलब मैं अभी कोई एफबीडी मैं क्लियर कर दूं। एफबीडी अभी मैंने शुरू नहीं किया है, अभी बेस बना रहा हूं। एफबीडी तो अभी अलग से लिख के बताऊंगा। एफबीडी अभी ये एफबीडी होती है वो भी बताऊंगा, कुछ बच्चे शायद वो भी नहीं जानते, बट नॉर्मली मुझे बताओ गाइस, लैडर और ग्राउंड यहां पर कांटेक्ट में, तो क्या यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? आई वांट द फायरिंग। क्या नॉर्मल लैडर और दीवार यहां पर कांटेक्ट में, तो क्या यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? गाइस इस यहां पर कितने नॉर्मल रिएक्शन दिख रहे हैं? कितने नॉर्मल रिएक्शन दिख रहे हैं अपन को कितने नॉर्मल रिएक्शन दिख रहे हैं गाइस? यहां पर कितने? कम ऑन गाइस, कितने अपने को कितने नॉर्मल रिएक्शन दिख रहे हैं गाइस? 2। पक्का? एक चीज मैं बता दूं बच्चों, एक चीज मैं क्लियर कर दूं। बच्चों को थोड़ा प्लॉटिंग में दिक्कत होती है। प्लॉटिंग में सर ग्रेविटेशनल की नहीं, ग्रेविटेशन तो ऑलवेज डाउनवर्ड आप बना देते हो, वो मुझे पता है। नॉर्मल में दिक्कत होती है गाइस। ये है लैडर, अगर मैं लैडर के पर, ये है लैडर, ये सीढ़ी। नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है कि सरफेस के? फायरिंग करो। नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है कि सरफेस के? कम ऑन गाइस, फायरिंग करो कमेंट सेक्शन में। किसके परपेंडिकुलर होता है? नॉर्मल ऑब्जेक्ट के कि सरफेस के? इतना क्या सोच रहे हो गाइस? सरफेस की होता है। किसकी होता है? सरफेस। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन में ऐसे प्लॉट करूंगा, ऐसे N1 की ऐसे। मैंने एक N1 को ग्राउंड के परपेंडिकुलर बनाया और N2 को लैडर के परपेंडिकुलर। कौन सा करेक्ट है गाइस? कौन सा करेक्ट है, N1 की N2? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। परफेक्शन। Please make a note of it, guys. Please make a note of it. Right? Please make a note of it. अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। माइक इशू, आवाज नहीं आ रही आर्यन? माइक इशू बोल रहे हो आप, आवाज में दिक्कत आ रही है कोई? जस्ट टेल मी आर्यन, कोई दिक्कत? किसी का माइक, अच्छा किसी का माइक ऑन है, ओके।
किसी का माइक ऑन है, आई होप शायद किसी का गलती से हो गया हो, किसी का शायद गलती से हो गया हो। चलो ठीक है, सो गाइज आई होप ये क्लियर है मसला आप लोगों को, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। राइट गाइज, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैंने बोला बच्चों एक स्फीयर है, एक नॉलेज की बात बता रहा हूं, ये सेंटर, एक नॉलेज की बात बता रहा हूं, एक नॉलेज की, एक जैसे स्फीयर होता है ना, गोला स्फीयर, ठीक है, बॉल फुटबॉल, उसका जो नॉर्मल होता है ना वो हमेशा उसके सेंटर से पास करता है, बस इतनी सी बात मैंने बताई। उसका जो नॉर्मल होता है बच्चों वो हमेशा, जैसे मैंने बोला मैंने नॉर्मल बनाया, तो हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है, याद रहेगा ना, मैंने ऐसे ही नॉर्मली सिखाया। मान लो मुझे यार नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल कैसा बनाएंगे, जो हमेशा सेंटर से पास होगा। इज इट क्लियर गाइस? ऐसी नॉर्मली मैंने बताया ये चीज कि नॉर्मल हमेशा ऐसा बनता है जो उसके हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ, अगर आप लोगों को ये क्लियर हुआ तो ठीक। गाइस देखना ध्यान से, यहां पर आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, राइट, और यहां पर मैंने, यहां पर गाइस यहां पर आपका एक ऐसे स्फीयर था, ठीक है बच्चों, स्फीयर है अच्छा खासा परफेक्टली, और यहां पर कोई मास m की कोई सीडी है या कुछ भी है, या कुछ भी है, या कुछ भी ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब मास m का, मतलब मास m की कोई ऐसा कुछ प्लाईवुड है या कुछ भी है, डजंट मैटर, कुछ प्लाई है, कुछ भी है, डजंट मैटर, ग्राउंड नहीं है, कुछ m मास का है, और ये स्फीयर है जिसका मास आपका कैपिटल m है। आप मुझे बताओ बच्चों, इस कैपिटल M पे कितने तरह के फोर्स लगेंगे, कमेंट सेक्शन में फायरिंग करके। टोटल फोर्सेस अभी आप मुझे बताओ कैसे, क्या मैं इसके अगर एनालिसिस करूं, जस्ट टेल मी गाइस, क्या एक नीचे की तरफ, हमेशा ग्रेविटी से स्टार्ट करना बच्चों, क्या नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? आप बोलोगे सर 100%, 100%, आप बोलोगे 100%। गाइस क्या ये यहां से कांटेक्ट में, बोलो यस और नो, क्या तीन तरफ से कांटेक्ट में, 1 2 3, क्या बच्चों तीन तरफ से कांटेक्ट में है? क्या तीन तरफ से नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे? चार तरफ से कांटेक्ट में, चार कैसे बेटा? अच्छा चार फोर्स बताया होगा आपने, आई थिंक चार फोर्स बताया होगा। क्या तीन तरफ से कांटेक्ट में है गाइस? क्या तीन तरफ से कांटेक्ट में है? कांटेक्ट में तीन तरफ से, राइट, आपने कहा हाँ जी साहब। यहां से बच्चों नॉर्मल, ये जो नंबर 1 लिखा, क्या नंबर 1 वाले को मैं ऐसे बना दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा एरो जो इसके सेंटर से पास करे, क्या क्लियर है बच्चों? अगर ये यहां से है तो क्या मैं ऐसा बना दूं, नंबर 2 वाला नॉर्मल रिएक्शन ऐसा बना दूं, और नंबर 3 वाला नॉर्मल रिएक्शन बच्चों क्या इसी के जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ नंबर 3 वाला, क्या तीनों नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बना दूं बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, जस्ट टेल मी। किसी को कोई दिक्कत है तो शेयर इट, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है सो जस्ट शेयर इट, जस्ट शेयर इट, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट शेयर इट, जस्ट शेयर इट, कम ऑन गाइस, हरी अप। वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, चलो ठीक है, वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आई होप गाइस ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में डेप्थ में सीख लिया है, सर आ गया है, पल्ले पड़ गया है। अच्छा एक और है, एक और छोटा सा है, उसको करके खत्म करते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला आपका ऐसा कि ठीक है, ठीक, चलो अभी अभी आगे करते हैं, राइट। चलो तो बेसिकली हमने ये सीख लिया, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, तो बच्चों हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स सीख लिया, हमने नॉर्मल रिएक्शन सीख लिया। इसके बाद जो हमारा आने वाला है नॉर्मल रिएक्शन, हम लोगों को आ गया है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आ चुका है, राइट। अच्छा एक चलो अभी आगे ही देते हैं, बहुत अभी तो बहुत सारे देने हैं आपको, राइट। तो नेक्स्ट है बच्चों अपना नेक्स्ट अप वी हैव इन द सेशन इज टेंशन। नेक्स्ट है टेंशन, राइट, टेंशन। इसके तो नाम में ही टेंशन है, इसके तो नामिच में टेंशन है। ये अपन की बिरादरी का फोर्स लग रहा है ये अपन लोगों की बिरादरी का फोर्स है, इसके नामिच में टेंशन है, ठीक है। तो चलो गाइस इसकी स्टडी करते हैं, ये कैसा है, कांटेक्ट फोर्स की बिरादरी में आ रहा है, जब दो चीजें कांटेक्ट में होती है, ठीक है। तो अब देखो, मतलब बताता हूं, ठीक है गाइस, देखो ठीक, अब देखो, राइट, टेंशन ये कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, बताता हूं। टेंशन, ठीक है, ये लगता है बच्चों तब जब रस्सी ढीली होगी, तो बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ पर एक थ्रेड ले लिया, राइट, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक थ्रेड ले लिया, ठीक है, एक थ्रेड है, ये ऐसे ढीली है ना, एकदम ढीली ऐसे लूज पड़ी हुई है, इसमें कोई टेंशन नहीं लगेगा यार, ढीली पड़ी, जो ढीली चीजें होती है उनको टेंशन कहाँ होती है, टेंशन
ठीक है, ढीली पड़ी हुई, इसको टेंशन कहाँ होती है, इसको कोई टेंशन नहीं, राइट। जब ये टाइट हो जाएगी, जब ये टाइट हो जाएगी, जब ये टाइट होगी, तब एक फोर्स का जन्म होगा जिसका नाम है टेंशन। एक्चुअली में ये भी एक फोर्स है। जब ये ढीली पड़ी है तो कोई कुछ नहीं है। जब ये टाइट हो जाएगी तो एक फोर्स का जन्म होगा जिसका नाम होगा टेंशन, ठीक है। अब आपने कहा कि सर सबसे पहली चीज, इट ओनली एक्ट्स when string is tight. स्ट्रिंग को टाइट होना मांगता है, पहली चीज स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आपने कहा सर ठीक है, रस्सी जो है, रस्सी अपनी टाइट होगी तब टेंशन लगेगा, मतलब एक्चुअली में फोर्स ही है जो स्ट्रिंग महसूस कर रहा है, जो रस्सी महसूस कर रही है फोर्स वही है एक्चुअली में, और कुछ नहीं। टेंशन भी फोर्स ही है, बस जो रस्सी में होता है उसका नाम दे देते हैं। जो रोप हो गई रस्सी, उसमें जो फोर्स लगता है उसको टेंशन नाम दे देते हैं, बस ये याद रखना। जब ढीली पड़ी है तो कोई नहीं, बाकी जब टाइट हो गई एक्चुअली में फोर्स ही, और कुछ थोड़ी है, फोर्स ही है टेंशन भी, राइट। अब सुनो गाइस, आपने कहा ठीक है सर समझ गए, रस्सी है। एक चीज, एक नहीं, एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, राइट। क्या सर वो, ये लगेगा किधर, ये लगेगा किधर, किधर लगेगा? ऑलवेज 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 ये चीजों को अपनी तरफ खींचेगा। ऑलवेज पुल, ऑलवेज पुल, ऑलवेज पुल याद रख लो, या ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, दोनों का मतलब सेंस एक ही आएगा। या टेंशन एक ऐसा है जो हमेशा चीजों को खींचेगा या बॉडी से दूर जाएगा, दोनों का मतलब सेम है। जैसे मैं आपको सिखाऊं बच्चों, जैसे मैं आपको सिखाता हूं, मान लो यहां पर एक रस्सी है, ठीक है, यहां पर ये मास m है, ठीक है। आप यहां पर जाकर खड़े हो जाओ और इस पॉइंट पे आपको पता करना है कि रस्सी टाइट हो चुकी है, क्योंकि मास लटक गया ना, रस्सी टाइट हो जाएगी, कोई भी वजन आ गया तो आपको पता है ये mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो रस्सी टाइट हो गई होगी। आप कहोगे ठीक है टेंशन आ गया, मामले टेंशन, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस, ठीक है, टेंशन आ चुका है। अब देखो सुना ध्यान से बच्चों, टेंशन किधर लगेगा? बॉडी से अवे, यानी बॉडी अगर नीचे है तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, किधर के? अब बॉडी से अवे, या ऐसा बोलना कि ये टेंशन हमेशा इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। दोनों बातें बोल सकते हो, बॉडी से दूर या बॉडी को खींचेगा, दोनों का मतलब एक है। जैसे मैंने बोला गाइस, जैसे मैंने बोला यहां पर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला यहां पर पहले काम करो, पहले इसको नोट करो गाइस, पहले इसको नोट करो, फिर ढेर सारे एग्जांपल्स लेते हैं। पहले इसको नोट करिए, बॉडी से अवे, बॉडी ये है तो इससे अवे, ऊपर की तरफ, हमेशा दूर, बॉडी से दूर, बॉडी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा, पुल करेगा। अभी दिखाता हूं बेटा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए नहीं आया होगा। बॉडी पर बैठकर अम्ब्रेला खोल लो, ये भी ठीक है। यस डेफिनेटली, बॉडी पर बैठ के गाइस अम्ब्रेला खोल लो, ये भी बढ़िया है। बॉडी पर बैठ के छाता खोल लेना, जिस तरह वो छाता पॉइंट करेगा वही टेंशन की डायरेक्शन है। बॉडी पर बैठ जाओ और छाता खोल लो, बॉडी पे बैठ जाओ और ऐसे छाता खोल लो। बॉडी पे बैठ जाओ, ऐसे छाता खोल लो, बस वे खुद ही के जोक्स पे इतनी हंसी नहीं सही जाएगी, ठीक है, तो काम नहीं चलेगा। तुम बॉडी की तरफ छाता नहीं खोलना है आपको, राइट। दिखाता हूं, पहले मुझे बता लें दो गाइस, आप लोग तब पूछो, ठीक है, आप लोग को पहले बता लें दो तब पूछो, मैं पहले बता लें दो, ठीक है गाइस, तब पूछना, ठीक है। अब देखो यहां पर कितनी बॉडी है, अब देखो एक ये है, एक ये है और एक ये पुली है, ये पुली, तीसरी, 3 बॉडी है, ठीक है। रस्सी है, टाइट हो चुकी है, ठीक है। अब गाइस देखो, आपको पता है इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा, इस पे भी mg नीचे की तरफ लगेगा। आप लोग अगर यहां पर आपको पता करना है किधर टेंशन लग रही है, यहां पर पता करना है किधर टेंशन लग रही है, यहां पर पता करना है और यहां पर पता करना है। जैसे मैंने बोला A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। तो बच्चों टेंशन हमेशा बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर आप यहां पर खड़े हो जाओ, अगर आपको इस M को खींचना है तो आप ऊपर फोर्स लगाओगे नीचे। आप इस पॉइंट पे खड़े हो, आपको M को अपनी तरफ खींचना है तो आप किधर, ऊपर लगाओगे कि नीचे? प्रैक्टिकली सोच के बताओ गाइस, आपको बॉडी को खींचना है, किधर लगाओगे? ऊपर। मान लो बच्चों आप यहां पर खड़े हो, उस पुली को खींचना है, किधर फोर्स लगाओगे? ऊपर की नीचे? यहां पर खड़े, उस पुली को खींचना है, किधर? पुली को खींचना है, किधर फोर्स लगाओगे?
पुली को अपनी तरफ खींचना है, ऊपर लगाओगे बेटा, पुली को खींचना है, पुली को नीचे आए, नीचे लगाओगे ना, नीचे, किधर लगाओगे, नीचे, है ना, किधर लगाओगे, नीचे, ठीक है। आपको इस मास यहां पर खड़े हो, इसको खींचना है तो किधर फोर्स लगाओगे, ऊपर की नीचे, इसको खींचना है, किधर लगाओगे गाइस, किसको किधर लगाओगे, ऊपर। सिमिलरली आप यहां पर खड़े हो, इस पुली को खींचना है तो किधर लगाओगे, इस पुली को खींचना है तो किधर लगाओगे, नीचे, है ना। तो गाइस टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा बॉडी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, इसको खींचने की कोशिश करता है, क्या करता है, खींचने की। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, टेंशन है क्या, एक्चुअली में एक फोर्स है जो स्ट्रिंग में लगता है जब वो टाइट होती है। गाइस लिसन अप केयरफुली, व्हाट इज एक्चुअली में टेंशन? सर टेंशन इज एक्चुअली अ फोर्स जो स्ट्रिंग में लगता है। अब आपके मन में एक सवाल है, सर टेंशन फोर्स है तो क्या ये हर जगह फोर्स सेम रहेगा? गाइस एक बात याद रखना, अगर आपको मासलेस स्ट्रिंग दी है, कैसी दी है, मासलेस, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये बहुत दुबली पतली है, इसका माल न्यूट्रिशन हो रखा है, घर वालों ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, मतलब इसका कोई वजन नहीं दे रखा, इस स्ट्रिंग का, रस्सी का कोई वजन नहीं दे रखा, बहुत कुछ माल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो आपको हर जगह एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम रहती है, एवरी पॉइंट स्ट्रेस, एवरी पॉइंट टी सेम, टेंशन सेम, ठीक है, हर तरफ टेंशन सेम ही है, हर तरफ टेंशन सेम है, ठीक है, ठीक, हर तरफ पोषण का शिकार है, राइट गाइस। चलो ठीक है, और डेप्थ में चलते हैं, अगर आपने नोट कर लिया हो, नहीं भी किया हो तो भी और डेप्थ में चलते हैं, चलना तो ये अपना काम ही है, डेप्थ में चलना है ना, करना है अटैक एफबीडी। जब तक आप लोग गाइस, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे में नहीं रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो स्ट्रीम करके जाऊँगा, देख लेना यार, तुम लोगों को पता है यार मुझे सेशंस लेना कितना अच्छा लगता है, यू गाइस नो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन ऑल पॉइंट्स विल बी सेम। यस बेटा, अगर एक मिनट रुक जाओ, एक बच्ची का क्वेश्चन आ गया, मुझे बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन एट ऑल पॉइंट्स विल बी सेम। यस बेटा, मैंने यही बोला, अगर आपकी मासलेस स्ट्रिंग है, इस रस्सी का कोई वजन नहीं दिया हुआ, मासलेस, बहुत पतली है, नेग्लिजिबल मास है, तो आपको टेंशन हर जगह सेम रहना है, ठीक है। ओहो, ठीक है, डायरेक्शन यही तो बताई बेटा, डायरेक्शन नहीं बताई, पॉइंट बी पे टेंशन नहीं लगी। गाइस मेरा कहने का मतलब है कि अगर 5 मिनट अपनी आत्मा को शांति दे दोगे ना तो बता दूंगा, 5 मिनट अपनी आत्मा को शांति दे दो, मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोल दिया, ये खत्म हो गया, मैंने क्या फायरिंग करवा दी, सबको क्लियर है। जब तक यार मेरी फायरिंग नहीं होती वो क्लियर वाली, तब तक यार क्या चैन मचा, मुझे पता है क्या क्या डाउट मन में आ रहे होंगे, थोड़ा चैन रखो गाइस, थोड़ा सुकून, चैन वैन सुकून रखो, ठीक है, बताने दो। तो मैं ये कह रहा था गाइस, पहले एक बताई हो, कुछ लोगों की आत्मा को, 3-4 बच्चों की आत्मा को चैन ना है, M1, ठीक है, ये M2, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। पहली बात तो बेटा, पहले तो ये देखो कि टेंशन लगता किधर है, टेंशन होता क्या है। मैग्नीट्यूड अगला चरण है, जहां पर आप सीखोगे उस मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो बात की बात होगी। अभी आपको क्या सीखना है कि टेंशन कहां पर लगता है और किधर लगता है, कहां पर लगता है और किधर लगता है, ये अभी सीखना है आपको, ठीक है। मैंने बोला बच्चों यहां पर एक रस्सी है, यहां पर दूसरी रस्सी है, 2 अलग अलग रस्सी है। सुनो गाइस, मैंने बोला इस रस्सी के हर एक पॉइंट पे टेंशन लगेगी, हर एक पॉइंट पे, रस्सी के हर एक पॉइंट पे। मासलेस स्ट्रिंग है, कोई मासलेस कैसे पता चलेगा, रस्सी को कोई मास ही नहीं देगा, इसका कोई वजन ही नहीं देगा, समझ जाना, उसको कोई खुद का वजन ही नहीं है, राइट। अब देखो, मैंने बोला इस बी पॉइंट पर किधर टेंशन फील होगा, इस बी पॉइंट, मैंने इस पॉइंट को बी दे दिया। बच्चों आप यहां खड़े हो जाओ, इस M1 को, बॉडी को खींचना है तो राइट तरफ फोर्स लगोगे कि लेफ्ट, M1 को खींचना है, किधर लगाएंगे गाइस, एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, किधर, अरे यार सो के क्या बता रहे हो, M1 को खींचना है यार, ऐसे खींचोगे ना, इधर राइट की तरफ लगाओगे, किधर की तरफ लगाओगे, राइट की तरफ, है ना, किधर की तरफ लगाओगे, राइट। मैंने बोला यहां पर आपको निकालना है, यहां पर मान लो A पॉइंट पर, A पॉइंट पे, अब आप M2 के क्लोज आ गए, M2 के क्लोज आ गए गाइस, M2 के, तो M2 को खींचना है तो किधर लगाओगे, लेफ्ट, किधर लगाओगे, लेफ्ट, किधर लगाओगे, लेफ्ट, ठीक है। इसको इधर महसूस हो रहा होगा, इसको इधर महसूस हो रहा होगा, ये सबकी फीलिंग्स हम बना रहे हैं, ये सबकी फीलिंग्स बना रहे हैं। इसको इधर टेंशन महसूस हो रहा होगा, इसको इधर टेंशन महसूस हो रहा होगा। अच्छा, ये इधर से भी अटैच्ड है, इधर C पॉइंट है, तो बच्चों ये रस्सी को अगर खींचना है तो इधर भी इस पे टेंशन लगेगा, बोलो हाँ या ना गाइस, बोलो हाँ या ना। ये रस्सी इसको इधर से भी तो खींच रही होगी, बोलो हाँ या ना गाइस एवरीवन, है ना। और सिमिलरली D पॉइंट बताओ, D पॉइंट पे अगर हम बैठ जाएंगे, M3 को खींचना होगा तो किधर पुल करेंगे, D पॉइंट पर बैठ जाओ, M3 को खींचना होगा तो किधर पुल करेंगे, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो पहले गाइस कुल मिला के अलग अलग बॉडीज को अगर हम बनाए, अलग अलग बॉडीज को, ठीक है, अलग अलग बॉडीज को, राइट। तो मैं एक बार लास्ट में सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मैं अगर आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, जैसे मैंने बोला M1 की, अगर मैंने सिर्फ स्टडी की M1 की, तो M1 सिर्फ एक रस्सी से अटैच था, M1 यहां पर वो पॉइंट बना लिया हमने, ठीक है। टेंशन की अगर कोई भी बात करेगा तो बॉडी को खींचो,
यानी कि खींचो, मान लो टी बोल दिया, T1 बोल दिया, कुछ भी, ठीक है। मैंने M2 की बात की, अगर M2 की, तो M2 दो तरफ से रस्सी से बाउंड है, ठीक है। इधर टेंशन की बात की, इधर टेंशन की बात की, अगर इधर की बात की तो खींचो, इधर की बात की तो भी खींचो। इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर? मैंने M3 की बात की, M3 एक तरफ से अटैच्ड है, मैंने बोला इधर टेंशन की डायरेक्शन, खींचो। अरे गाइस समझ में आया? अब बताओ, किसी को पहले डायरेक्शन में दिक्कत है तो बोलो। अब पहले अपनी अपनी आत्माओं से डायरेक्शन वाले पंगा क्लियर बताओ। डायरेक्शन बस खींचना है अपन को, खींचो 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 खींचो। गाइस अपने को क्या करना है? खींचना है। अपने को क्या करना है? खींचना है। अपने को क्या करना है? खींचना है। अपने को क्या करना है? कान पकड़ के खींचना है, राइट? ठीक है, खींचना है खींचना है खींचना है खींचना है खींचना है। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा गाइस, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अगर आपका मासलेस स्ट्रिंग दिया है तो टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। जैसे मान लो यहां पर T1, यहां पर बच्चों ये एक ही रस्सी है, तो हर जगह टी 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 हर जगह टी रहेगा, राइट? टी हर जगह सेम रहेगा, सेम हर एवरी पॉइंट पे। रस्सी बदल गई, रस्सी बदल गई, टेंशन बदल गया। ये जो रस्सी है बच्चों, यहां पर अब टी नहीं लिख सकते, यहां कुछ और लिखना पड़ेगा, T1 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 T1, समझ? मतलब ऐसे लिख दिया रैंडमली, वो इतना घटिया कभी इस तरह से कोई देखे नहीं किसी को लिखते, राइट? तो कुल मिला के टेंशन गाइस तभी बदलनी है जब या तो रस्सी बदलेगी, हर एक पॉइंट की टेंशन तभी बदलती है, या तो रस्सी बदल जाए, या तो रस्सी बदल जाए, है ना, या तो मास आ जाए। ऐसे समझो गाइस, शादीशुदा जो इंसान होते हैं उनकी टेंशन कब बदलती है? या तो बीवी चेंज हो जाए, या तो बीवी का वजन बढ़ जाए। ओह माय गॉड, सॉरी, ये भी ठीक था वैसे। गाइस समझ पाए? अरे समझ पाए कि नहीं? या तो रस्सी बदल जाए, या तो रस्सी का मास बढ़ जाए, या तो रस्सी का वजन हो जाए, राइट? बाकी देख लो, जैसा भी अपनाओ, ठीक है? बाकी देख लो। एक बच्चे का फिर डाउट आया, क्या सर मम्मी सुन रही है? ओके, आई एम सॉरी, आपकी मम्मी सुन रही है तो उसमें आई एम अपॉलॉजी फ्रॉम दी हार्ट, बट आपको मेरे लेक्चर्स को ईयरफोन लगा के सुनना चाहिए, ये मेरी विनम्र निवेदन है आपसे। मेरे लेक्चर्स में एक दो बातें ऐसी निकल ही जाती हैं जिससे ऐसी आपदा आपके घर में आ सकती है। आप इतने टाइम से मेरे से पढ़ रहे हो, आपको पता है, दैट्स अ रिक्वेस्ट यार। क्यों मेरा वैसे जीवन में आग लगी हुई है, क्यों मेरे नुकसान कराने में पड़े हुए हो तुम लोग? क्यों नुकसान? वैसे जीवन में मेरे आग लगी हुई, तुम लोग को पता ही है, और उसके ऊपर से मेरे नुकसान कराने में पड़े हो। प्लीज, दैट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, यार इतना समझदार हो ही हो, ठीक है? तो चलो अब देखो और बढ़ते हैं आगे, अब डेप्थ में जाते हैं, राइट? सो आर यू ऑल गाइस रेडी? अब देखो फायरिंग करेंगे और मजा आएगी, राइट? और मजा आएगी, बहुत फार लेवल पे मजा आएगी। खुद कह रहे ये बन क्या रहा है, कुछ बच्चे कह रहे ये बन क्या रहा है, M1 M2, ठीक है गाइस? आप लोग बस मुझे ये बताना, आप लोग मुझे ये बताना गाइस, यहां पर इस ए पॉइंट पर टेंशन किधर लगेगा, बस इतना बता दो, मैं जीवन में सुकून में आ जाऊंगा। M2 को खींचो, M2 को खींचो, M2 किधर? ऊपर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बी पॉइंट पे किधर लगेगा? पुली के क्लोज है, पुली के क्लोज है, पुली के क्लोज है, बी पॉइंट पे पुली के क्लोज है भाई बच्चों। पुली को खींचो, पुली को खींचो, नीचे, किधर किधर? नीचे, ठीक है? जिस पॉइंट, जिस भी ऑब्जेक्ट, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर खींचना किसको है, मैं नीचे वाले को खींचू कि ऊपर वाले को? अरे जिसके करीब हो गए उसको खींचना होता है, ठीक है? जैसे मान लो यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, तो नीचे वाली पुली को खींचोगे, नीचे वाली पुली को खींचोगे तो इधर इस पॉइंट पे किधर लगेगा? ऊपर की नीचे? बस इतना बता दो, फिर मैं आपको बता दूं मेनली क्या क्या बताना है मुझे, राइट? ऊपर लगेगा। इस पुली को खींचोगे ना, इस पॉइंट पुली को खींचोगे तो किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। तो टेंशन की डायरेक्शन आई होप सबको क्लियर हो चुकी है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, मैंने यहां पर स्ट्रिंग का कोई भी मास नहीं मेंशन किया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन तीनों जगह जो टेंशन आएगा वो सेम होगा? क्या मैं कह सकता हूं बच्चों इन तीनों जगह जो टेंशन आएगा वो सेम होगा? जो मैंने ए पॉइंट, बी पॉइंट, तीनों जगह मैंने कोई तीनों जगह टेंशन जो आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है? अब आते हैं बच्चों यहां पर, यहां पे आते हैं ये ई पॉइंट, ये ई पॉइंट पे। बच्चों मैंने बोला यहां पर टेंशन टी है, यहां पर टेंशन टी है, यहां पर टेंशन टी। यहां पर अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं तो आप सब मुझे बताओगे सर ऊपर की तरफ, लेकिन क्या उसको मैं टी लिख सकता हूं? आई वांट दी फायरिंग, क्या मैं उसको टी लिख सकता हूं गाइस? नहीं लिख सकता, स्ट्रिंग चेंज हो गई, रस्सी बदल गई, रस्सी बदल गई, रस्सी बदल गई गाइस, रस्सी बदल गई, तो ये क्या हो गया? T1 हो गया, समथिंग व्हाटएवर, T1 है ना? मैं यहां पर आ गया तो इसको खींचूंगा नीचे की तरफ, तो क्या हो गया? अगर यहां T1 है तो यहां भी T1 रहेगा, क्योंकि ये रस्सी सेम है, ये रस्सी सेम है, तो ये T1 है तो वो भी T1 रहेगा, राइट? आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर है। अच्छा बच्चों बताओ, इधर की तरफ, इधर जो सबसे ऊपर मैंने बनाया, क्या रस्सी बदल गई कि नहीं? वो भी टेंशन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। क्या रस्सी बदल गई? बोलो हाँ या ना गाइस। तो कुछ और टेंशन लगेगा जिसको बोलते हैं T3। तो गाइस मैं ये उम्मीद करता हूं टेंशन का पंगा आप सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है? आगे बढ़े। टेंशन का पंगा आप सबको क्लियर हो चुका है, टेंशन हमेशा खींचता है, टेंशन हमेशा अवे 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 अवे। सर क्या? सर एक वैसे क्या? बेटा मेरे लाल,
वादा कर रहा हूं पूरे सेशन कर लो, प्रो बना दूंगा। वो T2 2T होगा, 3T होगा, सब बताऊंगा। बाकी अभी अभी आगे बढ़ने के चक्कर में ना आप यहाँ का मजा खराब करो। मेरी बात समझो बेटा कि सर वो क्या होगा, वो आगे के चक्कर में आप अभी का मजा स्पॉइल कर रहे हो। अभी के मजे को एंजॉय करो, क्योंकि हो सकता है शायद आपके बेसिक्स में कोई डाउट रह गया हो पहले का, इसलिए कह रहा हूं। मैं समझ रहा हूं क्लियर है सब, मुझे आप पता है, बट थोड़ा सा फोकस, राइट, इसलिए। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। सो अगर आप लोगों को इतना मसला ही क्लियर है, तो गाइज ठीक, कम ऑन, एक और करेंगे बस, उसके बाद मुद्दा चेंज। गाइस बस आप लोग मुझे स्क्रीन पे ये बताओ, यहां पर अगर टेंशन T है बॉडी के अवे, तो यहां पर भी बॉडी के अवे T होगा, बोलो हाँ या ना। दोनों T होगा। रस्सी एक है कि अलग अलग है? रस्सी एक है कि अलग अलग है? रस्सी सेम है कि अलग है बच्चों? रस्सी क्या है, सेम है कि अलग अलग है? तो क्या हर जगह टेंशन T होगा? टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन, क्या हर जगह टेंशन T होगा बच्चों? बोलो हाँ या ना, क्या हर जगह टेंशन T होगा? बॉडी के अवे, 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 बोलो हर जगह टेंशन T होगा बच्चों? यस और नो? यस। यहां पर भी बच्चों T होगा, बोलो हाँ या ना। क्या ऊपर भी टेंशन T होगा? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। क्या ऊपर भी टेंशन T होगा? क्या ऊपर भी टेंशन T होगा? अरे नहीं रे बालक, बदल गई वाइफ, बदल गई। इट्स चेंज्ड, ठीक है। यहां पर भी चेंज्ड, इट्स चेंज्ड। यहां पर भी चेंज, इट्स चेंज्ड। यहां पर भी चेंज, इट्स चेंज। अवे राइट, खींचेगा। इज इट क्लियर गाइस? क्या सारा मसला क्लियर है? T1 T2 T3 T4, इज इट द मामला क्लियर ओवर द कमेंट सेक्शन? लेट्स वी मूव फॉरवर्ड, टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। एक और ऑसम, एक आध दो क्वेश्चन और ऑसम करा के फिर करते खतरनाक लेवल पे फायरिंग, राइट। अब देखो, जैसे मैं आपको सिखाता हूं, मैं क्या सिखाता हूं, ठीक है गाइस। देखो अब इसकी एमपीडी आपको प्रो वर्जन में बनानी है, बहुत मजा आएगी। जैसे मैंने बोला यहाँ पर एम रखा है, यहाँ पर अपनी एक मासलेस पुल्ली है, यहाँ पर कट, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। मैंने बोला बच्चों एम मास कितने फोर्स महसूस कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताया जाए। एम मास कितने फोर्स महसूस कर रहा है? ये जो एम मास है कितने फोर्स महसूस कर रहा है? 2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थोड़ा टाइम ले लेते तो कुछ हो नहीं जाता। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। क्या बात है गाइस। क्या नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगेगा गाइस? पहला फोर्स, बोलो हाँ या ना, पहला नीचे की तरफ एमजी लगेगा। क्या इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा गाइस? बोलो यस और नो। क्या बोलो यस और नो गाइस? के ऊपर की तरफ नॉर्मल। क्या रस्सी खींचेगी? क्या गाइस आपको ये सब कुछ रटने की जरूरत है? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन में यस और नो। फेयर एंड लवली लगा के स्किन करती है ग्लो। क्या आपको सारे फोर्सेस याद हो जाएंगे गाइस? जस्ट टेल मी। क्या कुछ भी रटने की जरूरत तो नहीं है? क्या आपको रटना पड़ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, एमजी, टेंशन, नो, जस्ट चिल, लाइफ इज चिल मैन। ग्रेविटी ऑलवेज, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट, रस्सी, टेंशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्रेविटेशन ऑलवेज, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट, रस्सी, टेंशन। 3 चीजें गाइस कब देखनी है, कैसे देखनी है, ये आपको क्लियर रखना है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं टेंशन तक का मामला सबको क्लियर है। टेंशन हमेशा खींचेगा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जब 2 बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। ओके गाइस, ओके, आई होप गाइस इतना मसला क्लियर है। तो अभी और बहुत सारी एबीडीज हैं, बट पहले आते हैं नेक्स्ट पे, राइट। नेक्स्ट पंटर है अपना स्प्रिंग फोर्स। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट पंटर है अपना स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट आया बच्चों अपना स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है? ठीक, अब देखो कभी स्प्रिंग से मस्ती की होगी गाइस। स्प्रिंग को दबाओ तो खुलती है, खोलो तो वापस आती है, हमेशा अपोज करती है। क्या देखा है गाइस? हमेशा अपोज करती है, हमेशा। दबाओ तो खुलेगी, खोलो तो वापस आएगी। क्या ये महसूस किया? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसने ये क्या होता है कुछ कह रहे ये क्या होता है? हमने तो कभी स्प्रिंग नहीं देखी। बजट का तो कोई इशू ही नहीं है। Just wait for a minute guys। अबे गजब
पैसे ही बर्बाद हो रखे हैं, आप बस और कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसे ही बर्बाद हो रखे हैं। कभी स्प्रिंग देखिए बच्चों, स्प्रिंग है ना, कभी स्प्रिंग देखिए, ये देखिए ना, ये देखिए ना, स्प्रिंग खोलो तो वापस आएगी, है ना, देखिए ना, देख ली ना। अब देखो देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ऐसी दिखती है, यस। मैंने बोला एक स्प्रिंग बड़े मजे में जीवन में सुकून में बैठी थी, वो चिल कर रही थी, उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं था, वो चिल कर रही थी लाइफ में अपने। पता नहीं किसी इंसान को क्या चुल मची, जाके उसको खींच दिया, पता नहीं क्यों चुल मची, जाके उसको खींच दिया, जाके उसको खींच दिया, वो खींच गई। नॉर्मल उसको एक्स एक्सटेंशन ऐसे एक्स लेंथ तक खींच दिया, उसको एक्स लेंथ तक ऐसे खींच दिया, खींच, अच्छा खासा नेचुरल लेंथ पे पड़ी थी, जाके खींच दिया, अच्छी खासी रावण की तरह वो सो रही थी, खींच दिया। इसके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स की नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। जैसे बचपन में तुम लोग जब स्कूल जाते थे तो तुम लोग के पास काफी अच्छा रिस्टोरिंग फोर्स आता था, धक्की मुक्की मार के ट्रॉली वाले को मुझे घर जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे जेल नहीं जाना है, वैसे ही कुछ यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इसके पास आ जाता है। वो फोर्स गाइस आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जितनी ये लेंथ हो, जितनी ये लेंथ हो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सुबह ये भी अब कुछ कह रहे ये क्या चल रहा है, अरे ये सब पढ़ोगे आगे, अभी आत्मा ना तड़पा लो, जीवन में तड़पने के लिए और भी बहुत चीजें हैं, आत्मे में आग ना लगा लो। ये क्या आ गया, ओ भाई ये तो बड़ा ही नहीं कभी, ये क्या हमें यहाँ बनाया जा रहा है, हमारा यहाँ काटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। बस सुनो, यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, जो उतना ही जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स आता है, और वो फोर्स की वैल्यू kx के बराबर होती है, जो अभी फ्यूचर में पढ़ने वाले हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, f इज इक्वल टू kx, जहां पर k जो है, यहाँ पे जो k है वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो फ्यूचर में पढ़ोगे। फोर्स इज इक्वल टू kx। फिलहाल अभी हमें इससे मतलब मैग्नीट्यूड से कोई, मैं पहले ही बोल दूं मैग्नीट्यूड से अभी कोई लेना देना नहीं है, अभी अपने को मतलब है डायरेक्शन से। गाइस अगर मैंने ऐसे खींचा, अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं, अगर मैं बच्चे को ऐसे खींच रहा हूं, तो बच्चा किधर जाने की कोशिश करेगा, स्कूल, बच्चे को पकड़ के स्कूल ले जाने, चल चल मेरे साथ, चल चल तेरी, चल चल चल, लेफ्ट राइट में बताओ गाइस, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, चल लेफ्ट राइट में बताओ, चल चल लेफ्ट, किधर लेफ्ट, किधर जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं इधर से खींचूं, चल 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 गाइस, इधर इधर से खींचूं, इधर से चल चल चल, इधर राइट राइट, इधर से लेकिन दीवार थी, कैसे खींचता, कॉमन सेंस, इधर दीवार थी, खींच ही नहीं पा रहा था, ये तुम लोगों को बताना था, कहाँ खींच पाओगे चाचा, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से, बिग ब्रेन टाइम ओनली। अब मैंने सपोज कर लिया कि गाइस उसको मैंने ऐसे दबा दिया, उसको कंप्रेस कर दिया, उसको मैंने कंप्रेस कर दिया, तो गाइस मैंने कंप्रेस कर दिया, अब वो किधर जाने की कोशिश करेगी, मैंने कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, अब किधर जाने की कोशिश करेगी, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। बेटा मैंने कंप्रेस कर दिया तो वो किधर जाने की कोशिश करेगी, एवरीवन ऐसे, कोई डाउट है तो बताओ गाइस। तो अगर मैं गाइस कुल मिला के हमेशा अपोजिंग, कुल मिला के हमेशा अपोजिंग, इतना याद रहेगा, कुल मिला के हमेशा अपोजिंग 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 अपोजिंग, मतलब आप अगर उसको दबाओगे, जिस भी तरफ दबाओगे उल्टा डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगेगा। क्या ये मामला क्लियर है? मैं ये चाहूंगा आप लोगों को ये मामला क्लियर है, जिधर से भी हम स्प्रिंग को दबाएंगे उल्टा लगेगा, अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वापस जाएगा, वापस जाएगा तो कंप्रेस, मतलब हम खींचेंगे तो वापस जाएगा। सर इतना हाँ नहीं जरूरी था बेटा, कोई भरोसा नहीं। एक दो बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि एक दो बच्चों से तो मैंने पूछा कि बच्चों क्लास समझ में आई, तो कहा ठीक है सब, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्लास में, बस कराते जाते हैं। तो मैंने कहा है, एक दो बच्चे सही में ऐसे बोले थे कि आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं, देन कंप्रेस, यस यस बेटा दोनों तरफ से आप एक्सप्लेन नहीं करते, दोनों तरफ से। अगर मैंने बोला ऐसा है, मैं इधर से भी खींच रहा है, मैं इधर से भी खींच रहा है, तो दोनों तरफ से लगेगा बेटा, दोनों तरफ से लगेगा। एक बच्ची ने पूछा अगर मैं दोनों तरफ से खींचूं तो दोनों तरफ से लगेगा, दोनों तरफ से अपोजिट लगेगा। इज इट क्लियर बेटा? वन मोर टाइम, वन मोर। आप एक्सप्लेन नहीं, बच्चे ने सही में ये चीज लिखा था गाइस, सही में। मैंने पूछा था बेटा हाउ वाज द सेशन, वाज एवरीथिंग ओके, तो उसने कहा सब ठीक था, एक्सप्लेन आप नहीं करते चीजों को। मैंने कहा तू एक काम कर, मेरी ट्रेन वाली वीडियो देख, छैया छैया वाली, तू अगर DDLJ वो शाहरुख खान ना बन गई तो बताइयो। तो मैंने कहा DDLJ वाली हर एक क्लास में तो एक आध गाना तो निकल ही जाता है यार, एक्सप्लेनेशन की बात, एक्सप्लेनेशन पे तो हमारी क्लासें चलती हैं। तो गाइस अब वापस मुद्दे पे आओ, स्प्रिंग पे वापस आते हैं, कष्ट करते हैं थोड़ा, है ना, दुख दर्द कष्ट पीड़ा, राइट। अब देखो
अब गाइस थोड़ा कॉमन सेंस की बात है कि ये जो मास है ये नीचे की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, है ना? क्या ये मैंने mg सही बनाया गाइस? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या ग्रेविटी उसको उधर की तरफ खींचेगी? इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो शुक्र है क्लियर हो गया, mg उसको नीचे की तरफ खींचेगी। अरे हाँ अरे हाँ या ना? कुछ सोच रहे, स्ट्रेस का माहौल है काफी यहाँ पे। नालायक नहीं, नालायक को नहीं बोलूंगा अभी मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेविटी नीचे ऐसे खींचती है, ग्रेविटी mg ऐसे खींचती है। नहीं मजाक हो रहा है, ठीक है? सोच क्या रहे थे इतना? क्या नॉर्मल रिएक्शन बच्चों ऐसे लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन सही है? नॉर्मल रिएक्शन क्लियर है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। अरे स्ट्रेस, समझदार हो गए बच्चे यहाँ, समझदारी का पंचनामा देते हुए, समझदारी का पंचनामा चल रहा है। क्या गाइस यहाँ पर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग किधर की तरफ खींचेगी? अगर ऑब्वियस सी बात है इधर की तरफ फोर्स लगेगा इसका एक कंपोनेंट, तो स्प्रिंग खींचेगी। अगर गाइस वैसे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी इंक्लिनेशन पे तुम लोगों ने मेरी छाती को कुरेद दिया था, तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरी छाती को तुम लोगों ने कुरेता था जब मैं इंक्लिनेशन, अभी रुक जाओ, ये अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो इधर की तरफ mg cos, इधर की तरफ mg sin थीटा। बोलो हाँ या ना? फायरिंग करो गाइस कमेंट सेक्शन में। किसको नहीं समझ? इंक्लिनेशन में भी यही सिखाया था, छाती फाड़ दी थी तुम लोगों ने मेरी सीखते 10 बार पूछा था, ये थीटा कैसे आया, ये 90 कैसे आया, ये 90 कैसे आया? ये वही गाइस, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये mg cos थीटा, तो इधर की तरफ mg sin थीटा। क्या ये मामला क्लियर है सर? ये क्या है? देखो बेटा मजाक में तो लिखना मत, क्योंकि ऐसा ना हो कि लेफ्ट, ऐसा ग्रुप से सर लेफ्ट द ग्रुप तो तुम लोग कहोगे अब ये ग्रुप चलाएगा कौन? सर लेफ्ट द ग्रुप, ऐसा ना हो सर लेफ्ट द ग्रुप, उसके बाद बच्चे सोच रहे अब करना क्या है आगे का? तुम लोग बताओ, ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है कि करना क्या, अब ये बताओ यहाँ पर रुकना है कि यहाँ क्या है, मतलब यहाँ पे क्या चलना क्या है? यहाँ आपस में डिस्कशन चला है। चलो एक एडमिन कौन? तो गाइस ऐसे कमेंट्स ना करो कृपया करके। अब कुल मिला के बताओ, mg sin थीटा इसको नीचे की तरफ खींचेगा। कुल मिला के ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, ये खींचेगी कि कंप्रेस होगी कि एलोंगेट करेगी? मेरे ये mg sin थीटा बनाने का रीजन, ये फोर्स है गाइस, ये फोर्स है, फोर्स खींच रहा है नीचे की तरफ, तो ये रस्सी खींचेगी, एलोंगेशन होगी, तो खींचेगी। तो स्प्रिंग किधर की तरफ लगाएगा बच्चों? फोर्स ऊपर के नीचे, ऊपर। ये खींचेगी ऐसे जाएगी तो किधर लगेगा? वेरी गुड, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? क्योंकि ये स्प्रिंग ऐसे नीचे की तरफ खींचेगी तो ये ऊपर की तरफ, राइट? सो गाइस यार तुम लोग सच्ची में तुम लोग को आ गया, मतलब यार सारी चीजें हो गई, मतलब आ गई है बीडीज एंड ऑल, सारी चीजें से कराना तो मुझे और भी बहुत कुछ था, दिल की इच्छा काफी थी कराने की। इज इट क्लियर गाइस? एक्सप्लेन नहीं की। ओके गाइस, वैसे तो मेरी इच्छा बहुत कुछ है कराने की, बहुत औसम करवाऊंगा आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन की, आप लोगों को सीरियसली में बहुत मज़ा आएगा, है ना? बट ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो एक ये भी ठीक गाइस, आप देखना ध्यान से। ठीक, आप मुझे गाइस, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे तीनों की, मतलब कि तीनों अच्छा FBD, मतलब जो इतनी देर से हम लोग कर रहे थे ना, अलग अलग बॉडीज पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उसी को FBD बोलते हैं। उसको अलग से भी क्या, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बट आप लोग पहले मुझे क्लियरली बताओ, ये जो M1, इसको M2 मान लेते हैं, इस M1 पे ये ग्राउंड है, धरती मैया, राइट? तो यहाँ M1 पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, पहले ये बताओ गाइस, M1 पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। M1 पे कितने फोर्सेस? फायरिंग, कमेंट सेक्शन में फायरिंग। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या नीचे की तरफ धरती माँ मैया खींचेंगी? क्या ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन? क्या इधर की तरफ टेंशन? गाइस क्या ये सबने किया? इज इट ओके? स्मॉल एम पे बताया जाए बच्चों, स्मॉल एम पे क्या सीन होगा? स्मॉल एम पे क्या सीन होने वाला है? चलो ऐसे ही बना देता हूं अभी आपके लिए। M2 पे क्या क्या सीन होने वाला है? कम ऑन गाइस, M2 पे क्या क्या सीन होने वाला है? M2 पे क्या क्या सीन होने वाला है? क्या नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ रस्सी की टेंशन, इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन? बोलो हाँ या ना गाइस? बना लो, जल्दी से बना लो। हरी अब बच्चों, जल्दी से बना लो। जल्दी से बना लो बच्चों इसको।
हरी अप प्लीज। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बट वो आप कर ले जाओगे, बहुत सिंपल हो जाएगा वो, बहुत सिंपल हो जाएगा। यस चलो, तो मैं आपको एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। लिख लो बच्चों, लिख लो थोड़ा सा लिख लो। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, आर्टिकल करके लिख लो, मतलब ऐसा कुछ आर्टिकल वार्टिकल नहीं है, बट लिख लो इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है गाइस, आप समझते ही हो। इक्विलिब्रियम का मतलब है चीजें स्थिर हो चुकी हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का मतलब है अगर ये बॉडी रखी है m यहाँ पर, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है इसमें नेट लगने वाले x की तरफ फोर्स, y की तरफ फोर्स सारे जीरो हो जाए, राइट। जितना मैं इधर से लगाऊं उतना ही मैं इधर से लगाऊं, जितना मैं ऊपर से लगाऊं उतना ही मैं नीचे से लगाऊं। यानी इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल में आपको ये समझना है, नेट फोर्सेस अलोंग x एक्सिस एंड नेट फोर्सेस अलोंग y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। Then the body is said to be in mechanical equilibrium. Equilibrium भी कई तरह के होते हैं, केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल। फिलहाल अभी इक्विलिब्रियम मतलब मैं किसी आर्टिकल की तरह नहीं पढ़ा रहा, बस एक नॉर्मल अभी आपको मैं एबीडीज वगैरह सिखा रहा हूं, तो थोड़ा सा उसी में मैंने सोचा एक आध क्वेश्चन करा दूंगा, तो थोड़ा सा अच्छी फीलिंग्स आएंगी आपको, राइट। इसी वजह से मैंने ये ले लिया। तो इसीलिए गाइस स्क्रीन पे देखना अच्छे से, आपको आएगा सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक है। द डेफिनेशन बोलूं बेटा, लिखिए डेफिनेशन। When the net external forces acting on a body, when the summation of net external forces acting on a body, when the summation of net external forces acting on a body is zero, then when the summation of net external forces acting on a body along x and y axis is zero, then the body is said to be in equilibrium. Then the body is said to be in equilibrium. Then the body is said to be in equilibrium. Then the body is said to be in equilibrium. अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, राइट। आप लोग इसको ट्राई करो। जैसे मैंने बोला बच्चों, यहाँ पर एक ऐसे, ठीक है, ऐसा सीन है, और यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। आपको मैं वेट पहले से ही बता दे रहा हूँ। आपको क्या दिया हुआ है, आपको W1 दिया हुआ है 300 न्यूटन। यहाँ पर आपको ये 300 न्यूटन दिया हुआ है, इसका वेट दे रखा है। एंगल मैं बता दूं 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। ये अलग स्ट्रिंग है तो इसमें अलग टेंशन, ये अलग स्ट्रिंग है इसमें अलग टेंशन, राइट। इसको T3 बोल दिया। ये अलग स्ट्रिंग है इसमें अलग टेंशन, और ये सेम स्ट्रिंग है तो इसमें T3 रह गया, और ये है W समथिंग, ठीक है। सो गाइस, आपको इस क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे मैंने एफबीडी पूरी प्लॉट कर दी है, और यहाँ पर ये 53 डिग्री पे, ये 53 डिग्री पे, 53 डिग्री पे अभी सिखाया। 53 वगैरह पे 37 53 कैसे लेते हैं सब आपको बताया मैंने, ठीक है। सो गाइस, आपको इस क्वेश्चन में बताना है T1 T2 T3 W, सारी चीजें बतानी है। T1 T2 T3 W, ये सारी चीजें आपको बतानी है बच्चों। जस्ट गो फॉर इट। अलग अलग बना लो, पहले डरावना लग रहा हो तो अलग अलग बना लो। W अलग अलग बना लो ताकि आपको रिलेशंस का पता चल जाए। अलग अलग, जैसे इसको अलग बना लो, इसको अलग बना लो, और इसको अलग बना लो। इसको जब अलग बनाओगे तो नीचे की तरफ 300 लग रहा है ना, अलग, और इधर की तरफ आपका T1 लग रहा है, और इधर की तरफ T3 लग रहा है, ठीक है। और ये एंगल आपका 37 डिग्री है, 37 डिग्री अलग अलग बना लो, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ये सोच रहा है अगर कि सर ये तो ऐसे ऊपर था, आप नीचे कैसे ले आए, तो गाइस वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर T1 तो इधर था, T1 को उठा के आपने यहाँ कैसे लग दिया, किसी के मन में ये तो नहीं सवाल आ रहा है। इस वेक्टर से खेलना मैंने सिखाया आप सबको, राइट। कोई किसी के मन में ये तो सवाल नहीं आ रहा ना, ठीक है ना। कोई है क्या ऐसा जिसके मन में सवाल आ रहा है, सर करना क्या है बेटा, T1 T2 T3 W निकालना है। T1 T2 T3 W की वैल्यू निकालनी है। T1 T2 T3 एंड TW की वैल्यूज निकालनी है। सिमिलरली बच्चों, इधर की तरफ आपका T3 हो गया, इधर की तरफ आपका T2 हो गया, ये एंगल 53 डिग्री हो गया, और नीचे की तरफ आपका W हो गया। सो गाइस, बताया जाए क्या कंपोनेंट्स में लेना आप सबको आता है कि नहीं बच्चों? पहले इतना कर लिया कि नहीं, बस इतना बताओ। पहले अलग अलग बना लिया गाइस सबने? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्या अलग अलग दोनों सबने प्लॉट कर लिया है? एवरीवन अलग अलग सबने प्लॉट कर लिया है बच्चों? जस्ट टेल मी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अलग अलग सबने यार, जस्ट टेल मी गाइस, अलग अलग प्लॉट किया कि नहीं किया? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट।
पक्का कर लिया ना सबने? पक्का? किसी को डाउट है तो शेयर कर दो बच्चों। डाउट है क्या किसी को? एनीवन? दोज हु आर प्रेजेंट? पक्का ना गाइस? चलो तो फिर कंपोनेंट्स ले लो इसके। करना क्या है अपने को? कंपोनेंट्स ले लो, कंपोनेंट्स ले लो। इधर की तरफ T1 cos 37, इधर की तरफ T1 sin 37। सिखाया था ना बच्चों, जो चीजें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं उनके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, है ना। T1 को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, T1 cos 37, T1 sin 37। बच्चों अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या T1 cos 37 को T3 के बराबर होना पड़ेगा? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो x की तरफ फोर्स उधर की तरफ T1 cos 37 लग रहा है, इधर की तरफ T3 लग रहा है, क्या इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा? यानी तभी तो इक्विलिब्रियम, तभी तो रुका हुआ है जब फोर्सेस बराबर लगेंगे। सिमिलरली क्या ऊपर वाले T1 sin 37 को नीचे वाले 300 के बराबर होना पड़ेगा? ऊपर वाले T1 sin 37 को नीचे वाले 300 के बराबर हो, क्या तुरंत T1 मिल जाएगा अपने को? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग y एक्सिस मस्ट बी जीरो। तो ऊपर वाला T sin 37 नीचे वाले 300 के बराबर करो। T1 की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों। ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, तभी तो चीजें इक्विलिब्रियम में आएंगी। वेरी गुड आर्यन, कम ऑन गाइस, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऊपर लगने वाला T1 sin 37 नीचे लगने वाले 300 के बराबर है, तभी तो चीजें इक्विलिब्रियम है। sin 37 गाइस सिखाया है सबको अभी। 3 4 5 तो कितना? 3/5। तो T1 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 300। यहां से 100 हो गया, तो T1 की वैल्यू 500 किसकी नहीं आई मुझे बताओ, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 500 किसकी नहीं आई है वो बताए, वो बताए बच्चा जिसकी नहीं आई है। जिसकी 500 वैल्यू नहीं आई है वो मुझे बताए। कोई ऐसा बच्चा जिसकी 500 वैल्यू नहीं आई है, या जिसको नहीं आया समझ में, या जिसको बहुत फास्ट लगा कि सर बहुत फास्ट बता दिया, प्लीज एक बार और बता दो। कोई ऐसा बच्चा है तो वो भी अब पूछेंगे। ऐसा खर्चा किया है तो थोड़ा बहुत बता ही दो। इतना खर्चा किया है हमने। वेरी गुड यार, क्या बात है, शाबाश शाबाश मेरे शेर। T1 की वैल्यू आ गई, T1 cos 37 T3 के बराबर। T3 बता दो बच्चों। T1 cos 37 T3 के बराबर। T1 पता चल चुका है अपने को, तो T3 कितना आया? 1600/3। T1 है 500, cos 37 बच्चों यहां से देख लो 4/5, तो 4/5 बेटा 400 आ रहा है। बड़ा प्यारा सा आंसर 400। 1600/3 नहीं आएगा, 400 परफेक्ट। सिमिलरली गाइस T3 आ चुका है, तो अब अकॉर्डिंगली कर लोगे ना आप लोग गाइस? कर लोगे अकॉर्डिंगली आप लोग, इसको कर लोगे गाइस एवरीवन? तो FBDs गाइस फ्री बॉडी डायग्राम चीजों का कैसे बनता है, कैसे चीजों को लेते हैं, क्या आज इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई आप लोगों को? क्या आज थोड़ी सी क्लैरिटी? सर 53 डिग्री का क्या होगा मैं बता देता हूँ। 53 डिग्री ऐसे बनता है, जैसे मान लो ये 53 डिग्री है, तो सामने 4 नीचे 3 ऊपर 5, ठीक है ऐसे। फिर साइन थीटा आपने देख सकते हो, साइन 53 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। साइन 53 है, अगर 53 है तो सामने 4 नीचे 3 ऊपर 5 इधर, तो साइन 53 4/5। सो गाइस आज आप लोगों को FBD का फुल क्लियरेंस आ गया, क्योंकि आने वाले सेशंस आपके और खतरनाक होंगे। ये तो एक बेसिक सा सेशन था, अपकमिंग सेशंस में मैं आपको बहुत मजा आएगी। मैं सच्ची बोलो, कॉन्स्टेंट मोशंस वगैरह कुछ शॉर्ट ट्रिक। सो गाइस जल्दी से इसको रिवाइज कर लेना प्लीज। जैसे कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे से शेयर करना। अपकमिंग वीडियोस जैसे आएंगी मैं आपको बता दूं। एंड मैं गाइस लास्ट में कुछ बात बता दूं आपको कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की जो नेक्स्ट सेशन होगा वो लाइव होगा मंडे या तो ट्यूसडे को, बट उसके बाद का जो भी सेशन होगा आप लोगों का, वो आप लोगों का मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो एक लाइव सेशन अभी और होगा फिजिक्स का। उसके बाद आपके दो सेशंस आपके ऐसे होंगे, 2 सेशंस जो लॉज ऑफ मोशन के होंगे, लॉज ऑफ मोशन के, वो बड़े खतरनाक होंगे गाइस, बड़े खतरनाक। उसको मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा। आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी ना तो मेरे से व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू पूछ लेना, ठीक है। बाकी के अपडेट के लिए गाइस स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन।